तो जी हिम्मत करके और बहुत समय तक विचार विमर्श करने के बाद से जाखू धाम, जाखू हनुमान जी के दर्शन करने का और हिम्मत तो जुटा लिया है। अगर ये वीडियो आप देख रहे हो इसका मतलब एकदम खड़ी चढ़ाई है पूरी, 3 किलोमीटर 2 किलोमीटर पता नहीं कितनी। तो जी सियावर रामचंद्र का नाम लेके और जाने लग रहे हैं श्री जाखू हनुमान जी के दर्शन करने। कहा जाता है कि जब हनुमान जी संजीवनी बूटी लेने के लिए गए थे लक्ष्मण जी के लिए, तो उन्होंने इस पर्वत पे विश्राम किया था। भाई साहब कितनी गंदी चढ़ाई है यार। देखते हैं कहाँ तक जाना हो पाता है। प्रयास तो यही है श्री बजरंगबली हनुमान जी के दर्शन हो जाए। हे हनुमान जी महाराज शक्ति देना वहाँ तक जाने की। ये नज़ारे चेक करो यार। एक मिनट 2 मिनट में नज़ारे कैसे बदल रहे हैं। प्यारी सी गुड़िया ने तो बोला कि हो जाएगा, आप कर लोगे। चलो गुड़िया पे भरोसा करते हैं और चलते हैं। वैसे एक चीज़ अच्छी हो गई यार, भाई लोग कितनी मेहनत करते हैं यार कसम से। एक चीज़ अच्छी हो गई कि बारिश हो गई ना, मौसम हो गया और ज़्यादा ठंडा, तो चढ़ाई करने में गर्मी लगेगी तो ठंडक तो लगेगी नहीं। हो गया भाई जी सफ़र आपका? सफ़र हो गया आपका? जाकू जाकू दर्शन कर रहे? नहीं मैं यार यहीं रह रहा हूँ। अच्छा आप यहीं रहते हो, ओके। तो मैं बता रहा था कि गला थोड़ा कम सूखेगा, उतरने की प्रॉब्लम नहीं है, चढ़ने की थोड़ी है, क्योंकि एकदम से ना 45 डिग्री की चढ़ाई होगी। मैं आपको सांस कंट्रोल होने के बाद मिलता हूँ। अभी सांस चढ़ी है, बोला नहीं जाएगा। आगे मिलता हूँ आपसे। एक पानी की बोतल ले लेते हैं, फिर चलते हैं आगे। चढ़ाई चेक करो। तो 2 घूंट पानी पीने के बाद और बजरंगबली का नाम लेने के बाद वापस ट्रैक कंटिन्यू। अभी यहाँ से 1 या 2 किलोमीटर बचा है और सड़क इतनी खतरनाक हो रखी है कुछ पूछो ही मत। ये ट्रैक करने के बाद फिजिकली मेंटली प्रिपेयर्ड हूँ मैं वैष्णो माता के लिए, और इतनी खड़ी चढ़ाई तो वहाँ भी नहीं है। जितनी यहाँ की है, यहाँ से हनुमान जी के चेहरा साफ हो गया है, मतलब नज़दीक दिखने लग गए हैं। बैक कैमरा ऑन करके आपको भी दिखाता हूँ। बोला नहीं जा रहा लेकिन ब्लॉगिंग तो करनी पड़ेगी। यहाँ पे भी बंदरों से सावधान रहने की ज़रूरत है। वृंदावन की तरह यहाँ पे भी मोबाइल और चश्मा छीन लेते हैं और फिर कुछ खाने को दो तो वापस करते हैं। वो देखो वो रोपवे है, ये रोपवे आ रहा है, वहाँ से सवारियों को लेके अप एंड डाउन। और ये देखो शिमला नीचे रह गई है, हम लोग
अब द शिमला जाने वाले हैं। वो देखो हमारे हनुमान जी महाराज के दर्शन यहीं से होने लग गए। तो हम लोग पूरी शिमला की हाइट से ऊपर जाखू जी के मंदिर में जा रहे हैं, श्री हनुमान जी के दर्शन करने। और खड़ी चढ़ाई होने के बावजूद 10 बार मेंटली कैंसिल करने के बाद कि मैं नहीं जा पाऊँगा एंड ऑल, तो फाइनली मैं जाने लग गया हूँ। ये देखो, ये कुछ ऐसा कार कवर यहाँ पे लगाया गया है बंदरों के आतंक को लेके। बंदर कूद के कारों को डैमेज करते होंगे। अभी यहाँ से जाखू धाम की दूरी लगभग 1 किलोमीटर के आसपास बची है। और ये सच में है मुझे लग रहा नहीं पता, लेकिन चढ़ाई थोड़ी कम सी हो गई है। जैसे जैसे धाम पास में आ रहा है थोड़ा आराम मिलता जा रहा है। ये देखो जी, यहाँ से लेना है अपने को लेफ़्ट, राइट मत जाना। राइट जाओगे तो वापस आप बस स्टैंड की ओर चले जाओगे। तो यहाँ से हमको लेना है लेफ़्ट। तो चलिए एक बार फिर से सियापति रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। भाई साहब, इस वक्त पूरी शिमला से भी ज़्यादा हाइट पे हम आ चुके हैं। थोड़ा सा और बचा है अभी, बराबर नहीं, ऊपर तो आ ही गए ना। ये देखो, फुल वैष्णो माता वाली वाइब है। ये है कि रास्ते बहुत अच्छे हैं। अभी बरसात हो गई है, बावजूद उसके ना सड़कें स्लिप नहीं हो रही हैं। पहले गाइस मैंने सोचा था कि मैं ना कैब से जाऊंगा, नीचे से हिमाचल प्रदेश टूरिज्म की जो कैब सर्विस है वो भी चलती है और बहुत ज़्यादा उसका कॉस्ट भी नहीं है, अराउंड 50 या 60 रुपीज़ था। और वो 20 मिनट्स में पहुंचाती है अपने को जाखू हनुमान जी मंदिर। अभी आप अगर नज़ारे देखोगे, क्या ही देखोगे, ये देख करो। तो चलते चलते काफ़ी ऊपर आ गए अपन। भक्ति में शक्ति तो होती है, इस बात को मैं ना सिर्फ बता रहा हूँ, इस बात को मैं अनुभव कर रहा हूँ। क्योंकि जहाँ मेरी लोअर मार्केट और मॉल रोड चलने तक में हालत ख़राब हो रखी थी, वहीं जबकि इससे ज़्यादा खड़ी चढ़ान नहीं थी, बावजूद उसके जाखू मंदिर की चढ़ाई करने का मैंने फ़ैसला लिया और ऑलमोस्ट आई डिड इट। व्यू एंजॉय करो, मिलते हैं आपसे ऊपर। कमेंट में जय श्री राम और जय बजरंगबली लिखना ना भूले। जय जय श्री राम। भाई आगे की सीढ़ियाँ एकदम से खड़ी है और हालत ख़राब हो रखी है। ऊपर से बंदर बहुत परेशान कर रहा है यार, कसम से मैं ना रुक नहीं पा रहा हूँ इसके चक्कर में। ऑलमोस्ट पहुँचने का है ऊपर, लेकिन ये बंदर पीछा नहीं छोड़ रहा, जिस कारण से ना मैं वीडियो बना पा रहा हूँ, क्योंकि मोबाइल और चश्मे सारी चीज़ें मुझे छुपा के रखनी पड़ रही हैं। सेम वही वृंदावन वाला हाल हो गया। अभी सबसे बड़ा सीन क्या है, चलो पीछा कर रहा, ठीक कर रहा, एक तो इसीलिए मैं मना करता हूँ ना कि जानवरों को ना खुले में कुछ मत दें, किनारे देने की आदत डालें। इनको रास्ते में खाने को मिलता है, इस चक्कर में ना ये लालची हो गए हैं और छीना छपटी पे उतारू हो गए हैं, इसलिए इनको रास्ते पे कुछ मत दें। ये देखो फिर से आ रहा है, ये देखो।
ये मेरी फिराक में बैठा है कि मैं इसको कुछ खाने को दूँ। अरे वीरे मेरे पास नहीं है, जब तेरे को बोल दिया मेरे पास नहीं है तो मान जा, लेकिन ये मानता है नहीं। तो मैंने सेल्फी स्टिक को ट्राइपॉड को छड़ी बना के और रखा है, क्योंकि इनको देने के लिए मेरे पास कुछ नहीं है और बिना लिए मानने वाली पार्टी है नहीं। वो अभी भी पीछे आ रहा है और ये सीढ़ी एकदम से खड़ी है, थोड़ी भी मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है थोड़े से में भी। और ऊपर से ये भाई साहब वानर तंग कर रहा है। अभी तो नहीं आ रहा है, जब से मैंने ये छड़ी हाथ में रखी है तब से वो मुझसे दूर है। अभी तक जो चढ़ाई थी वो कुछ नहीं थी। ये देखो, ये है चढ़ाई, बर्फ़ गिर रही है, ओले पड़ रहे हैं और ये लास्ट में आपको आके ऐसे ये देखो बर्फ़, ये पैनोरामिक संदूक जैसे आपको मिल जाते हैं, जिसकी सहायता से आप बरसात से बच सकते हैं। अभी कितना बचा रोपवे वो टिकट वाला जिधर से ये आ गया? ये कहाँ जाना होगा मेरे को, हनुमान जी पे कि बालकनाथ? बालकनाथ जी जी। ओके तो गाइस फाइनली ये लास्ट पड़ाव पार करते हुए तो जी 3 किलोमीटर की चढ़ाई चढ़ने के बाद फाइनली हम पहुंचते हैं श्री हनुमान जी महाराज मंदिर जाखू शिमला में, जो कि बसा हुआ है अबव द शिमला। तो मंदिर जाने के अभी भी 2 रास्ते हैं। एक आप यहाँ से चढ़ाई चढ़ के जा सकते हैं, जो कि भाई साहब मेरा शरीर जवाब दे चुका है, मेरे से होगा नहीं। और दूसरा आप जा सकते हैं एक्सेलरेटर मार्ग से, जो कि चार्जेबल है और 20 रुपये जो है इसका चार्ज होता है। तो चलते हैं। भजले राम नाम सुख धाम, भजले राम नाम सुख धाम, भजले राम नाम सुख धाम। तेरा पूरन हो सब काम, तेरा पूरन हो सब काम, भजले राम नाम सुख धाम, भजले राम नाम सुख धाम। संत समागम, संत समागम, संत समागम, संत समागम करे निरंतर, संत समागम करे निरंतर, जग से हो उपरात, जग से हो उपरात। तो ये कुछ इस प्रकार से एक्सेलरेटर की सुविधा लगाई गई है मात्र 20 रुपये में। भाई साहब मैं चाहूँगा कि आप इसको ले ही लो, क्योंकि सीढ़ी चढ़ना ना काफ़ी ज़्यादा कष्टकारी हो जा रहा है अभी की डेट में। अगर आप चढ़ सकते हो तो बेहतर है। ये पहुँच गए हम मेरे प्रभु श्री राम के दर्शन करने के लिए। भाई साहब मोबाइल में तो इनके पैर भी नहीं आ पा रहे हैं, बहुत ज़्यादा विशाल प्रतिमा है, काफ़ी दूर से ही कैप्चर करनी होगी।
ये देख सकते हो यहाँ से सिर्फ पैर के अंगूठे आ रहे हैं। भाई मेरा पूछ रहा था करोल बाग से बड़ी है, तो हाँ करोल बाग से भी बड़ी प्रतिमा है। एक फ्रेम पे खाली पैर के अंगूठे आ रहे हैं, पूरा पैर भी नहीं आ पा रहा है। इसको मैं दूर से कैप्चर करके फिर दिखाता हूँ। तो आप लोग दर्शन करिए जाखू जी महाराज के प्रांगण के। बारिश के कारण काफ़ी ठंडक का माहौल है, और बारिश के कारण ही ना ये क्राउड जो है आप देख रहे हो, भीड़ भाड़ जो है काफ़ी कम है। और इस वीडियो पर भी मुझे वॉइस ओवर करना पड़ रहा है, क्योंकि बजरंगबली के मंदिर में लगातार भजन कीर्तन और गाने चल रहे थे, जिसके कारण से कॉपीराइट 100% आना ही था। तो मुझे इसको म्यूट करके और वापस से वॉइस ओवर करना पड़ रहा है। ये मार्ग आप देख रहे हो, अगर आप एक्सीलेटर से नहीं आते हो तो आप पैदल से भी आप आ सकते हो यदि आप चाहो तो। और ये सामने आप देख सकते हो पहाड़ों की जो कल्चरल ड्रेस है, वो ड्रेस आप पहन के और सोलो हो या कपल हो आप फ़ोटो वगैरह क्लिक करा सकते हो। अब चलते हैं यार। बजरंगबली की जो प्रतिमा है वो इतनी विशाल है, आप समझ लो कि इतनी दूर से वाइड एंगल लेने के बावजूद भी और बजरंगबली जी महाराज सिंगल फ्रेम में नहीं आ पा रहे हैं। अब आप समझ लो कि कितनी विशाल प्रतिमा है, जो कि शिमला में आप किसी भी कोने में रहोगे आपको प्रतिमा बराबर दिखाई देगी। तो अब चलते हैं दर्शन करने के लिए हनुमान जी महाराज के। और यहाँ पे देख रहा था मैं जूते रखने की कोई जगह, तो मुझे ऐसे प्रॉपर कुछ शूज़ स्टैंड वगैरह दिखे नहीं, तो साइड में मैंने शूज़ उतार के और नंगे पैर निकल गया बजरंगबली के दर्शन करने के लिए। और ओले गिरे होने के कारण अच्छी खासी ठंडक है, आप यकीन मानो जूता उतारते ही ना पैर शून्य से होने लग गए। लेकिन बजरंगबली को देखने की एक्साइटमेंट के कारण ना कुछ पता नहीं चल पा रहा था, तो प्रसाद हमने नीचे से ही ले लिया था। बिना समय को गवाए हम चलते हैं बजरंगबली महाराज के दर्शन करने। ये देखिए कुछ इस प्रकार का प्रांगण है, मंदिर का बाहरी अवतरण जो है इस प्रकार का है। चलिए चलते हैं, दर्शन करते हैं और आपको भी दर्शन कराते हैं। वैसे दर्शन आप नहीं कर पाएंगे, इसकी वजह यह है कि मंदिर परिसर के अंदर जो है फ़ोटो और वीडियो दोनों अलाउ नहीं है। इस कारण से मैंने बाहर से ही वीडियोस वगैरह बनाए। अंदर से बनाया जा सकता था, लेकिन क्या है कि नियम के हिसाब से ही चलना चाहिए। अगर वर्जित है तो वर्जित है। हमने फ़ोटो नहीं खींची, बाहर से हमने वीडियो बनाया और हम निकल गए उसके बाद दर्शन करने के लिए। और दर्शन बहुत बढ़िया से हुए, बहुत बढ़िया से हमको दर्शन प्रसाद मिले। और दर्शन प्रसाद के बाद हम आपसे फिर से मिलते हैं। कुछ इस तरह का प्रांगण है जाखू हनुमान जी महाराज के मंदिर का। तो बैकग्राउंड का भी दर्शन करते हैं। और यहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है सावधान रहने की इन छोटे छोटे वानर राजों से, क्योंकि ये जो है आपके साथ छीना झपटी करते हैं, आपके हाथ से प्रसाद छीन सकते हैं, चश्मा वगैरह नुकसान नहीं पहुँचाते, लेकिन हाँ मोबाइल वगैरह चश्मे वगैरह आपसे छीन सकते हैं। तो थोड़ा सा आप सावधानी से रहें। ये देखिए हनुमान जी महाराज के एक और मंदिर। ये जैसा कि मैं बता रहा था छीना झपटी के बारे में, ये देखिए ये पास में खड़ी ब्लू ड्रेस में जो लड़की है, इसके हाथ से प्रसाद छीन लिया वानर राज ने। ये देखिए, चलिए प्रसाद है, प्रसाद खा ले, कोई दिक्कत नहीं है, उनको भी कोई दिक्कत नहीं थी। अच्छा हुआ पर्स वगैरह नहीं छीना, उन्होंने कोशिश भी नहीं की प्रसाद लेने की, बोला कि ठीक है प्रसाद खा लिया, उनने खा लिया हमने खा लिया, एक ही बात है। तो इसी चीज़ के लिए मैं सावधान कर रहा था। तो आइए यहाँ से दर्शन कराते हैं आपको हनुमान जी की विशाल प्रतिमा का, जो कि काफ़ी दूर से ही कैप्चर हो पाई थी। और यहाँ पे ये भाई लोग पूरी फैमिली के साथ पिक्चर क्लिक कर रहे थे, तो मैंने भी इनसे रिक्वेस्ट करी कि मेरी भी कुछ पिक्चर आप क्लिक करिए, तो इन्होंने मेरी भी पिक्चर वगैरह क्लिक कर दी थी। तो काफ़ी अच्छे तरीके से हनुमान जी महाराज के दर्शन हो गए, दर्शन प्रसाद मिल गया और बहुत ही अलौकिक दृश्य और बहुत ही अलौकिक एहसास यहाँ आने के बाद आपको अनुभव होगा। अभी मैं आपको बताता चलूँ कि हम शिमला के सबसे ऊंचे पहाड़ पर हैं। पूरे शिमला की हाइट लगभग 7200 फीट के आसपास है, जबकि जाखू महाराज टेम्पल की जो हाइट है वो है करीब 8200, मतलब 8000 के आसपास। लगभग पूरे शिमला से 1000 फीट ऊपर पर हम हैं।
और बजरंगबली जी महाराज के दर्शन कर रहे हैं। देखो, संघर्ष तो हुआ यहाँ तक आने में, लेकिन बिना संघर्ष के भगवान मिलते भी नहीं हैं, तो इतना संघर्ष तो बनता है उनके दर्शन के लिए। तो बस दर्शन प्रसाद लिया हमने और यहाँ की वादियों का थोड़ा बहुत आनंद लेते हुए अब हम यहाँ से जाएंगे नीचे की ओर बाबा बालकनाथ के दर्शन करने। तो आपसे नीचे मुलाकात होगी। वीडियो आपको कैसा लग रहा है कमेंट करके ज़रूर बताएं और कमेंट में जय श्री राम लिखना बिल्कुल ना भूलें। और साथ ही ये भी बताएं कि क्या आप यहाँ कभी आए हैं या नहीं आए हैं। अगर आप आना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में यहाँ के बारे में जो कुछ भी आपको पूछना हो आप मुझसे खुल के पूछ सकते हैं। तो अब वक्त हो चला है प्रांगण से अलविदा लेने का। अब यहाँ से हम चलते हैं नीचे की ओर। साथ ही मैंने मंदिर की प्रांगण की कुछ पिक्चर नहीं ली थी, वीडियो वगैरह मैंने बनाई थी, पिक्चर मैं लेना भूल गया था क्योंकि मेरे कैमरे की बैटरी जो है डेड हो गई थी और मैं स्पेयर बैटरी लाना भी भूल गया था। तो मोबाइल से ही सारी चीज़ें रिकॉर्ड हो रही हैं और मोबाइल से ही मैं पिक्चर वगैरह लूँगा। तो अभी आप देख सकते हैं वापस से मेन मंदिर जो है जाखू हनुमान जी टेम्पल का, हम उसको क्रॉस कर रहे हैं। अब चलते हैं, शूज़ वगैरह पहनते हैं और अपनी वापसी की यात्रा शुरू करते हैं। वापसी में हम जाखू महाराज से उतरने के बाद जाएंगे बाबा बालकनाथ के मंदिर। उसका वीडियो आपको नेक्स्ट पार्ट में मिलेगा, बने रहिए वीडियो। तो ठीक है, अभी यहाँ से चलते हैं बाबा बालकनाथ के मंदिर जो कि नीचे उतर के है। और भाई साहब लगी बहुत तगड़ी सी जोरों की भूख, तो अपनी भूख के लिए कुछ मैगी वैगी खाते हैं। और बस टिकट वैसे काफ़ी रीजनेबल है, 20 रुपए की अप एंड डाउन। और 100 और गया वहाँ पे, जान दे। तो वापसी जाने लग रहे हैं बाबा बालकनाथ के दर्शन के लिए। और भूख लगी बड़ी ज़ोरों की, तो पहाड़ों की मैगी भी एंजॉय करेंगे। मोबाइल की बैटरी अब 20-30% पे है। अभी यहाँ से देखते हैं, अपन घर की तरह पहुँच रहे हैं। वैसे उतरना उतना डिफ़िकल्ट होगा नहीं, चढ़ने में मतलब ताकत लगती है। पहाड़ों की मैगी शिमला के सबसे ऊंचे पहाड़ पे। और तीनों सारे 500 चौक है।